देखें, अगर आप किसी की कोई आदत तब्दील करना चाहते हैं, जान लीजिए आदत ना ऐसे कभी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है और ना ऐसे कभी ज़िंदगी के हिस्सा से जुदा होती है। आदत तब्दील करने के लिए आपको कुछ ऐसे उमूर सर अंजाम देने पड़ेंगे जिससे कुछ कैफियत, हालात और वाक़यात तब्दील किए जाएं। कोई ना कोई ख़ारजी अमल ऐसा होगा जिसके सबब बंदे की आदत तब्दील होगी। मैं एक मिसाल से बात समझा देता हूँ। आप किसी इंसान को देखें, वो बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते गाली उसकी ज़बान पर रहती है। वही बंदा जो हर वक्त गालियाँ देता है, आप देखें वो जब मस्जिद में होगा, जितनी देर मस्जिद में बैठेगा गाली नहीं देगा। किसी की मैयत जनाजे पर चला जाएगा, किसी के लिए फातिहा ख़ानी पर हाजिर होगा, वो कभी भी उस संगत में जितनी देर वो फातिहा ख़ानी जनाजा मैयत पर बैठेगा वो गाली नहीं देगा। बस आपने कुछ असबाब तब्दील किए हैं, कुछ कैफियत को बदला है तो उसकी आदत तब्दील हो गई है। हाँ, अब चूंकि ये वक्ती तौर पर कुछ कैफियत थी तो इसका असर भी वक्ती होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि वो आदत परमानेंटली उसकी ज़िंदगी से निकल जाए तो फिर आपको असबाब भी मुस्तकिल करने होंगे, और जब तक आप कोई ऐसा मुस्तकिल सबब तलाश नहीं करते जो उसकी आदत को तब्दील करे, तब तक आप किसी की आदत तब्दील नहीं करवा सकते हैं। हाँ, आदत तब्दील करने का एक ज़रिया सोबत तब्दील करें, उसकी संगत को तब्दील करवाएं। वो जहाँ उठता बैठता चलता फिरता है उस मुआशरती पहलू पर नज़र करते हुए वहाँ से बुराई का सदेबाप करें और उसको अच्छाई की तरफ लेकर आएँ। कुछ ऐसे लोगों की सोहबत दायमी बनाएं, कुछ ऐसी कैफियत मुस्तकिल बनाएं जिसके सबब वो इस एक बुरी आदत से जो गाली देने की सूरत में सरजर्द हो रही है उससे छुटकारा पा सके। इसके बगैर आप कभी भी किसी की आदत को तब्दील नहीं करवा सकते हैं। ये एक बुनियादी उसूल है।